Question number 4. An exterior angle of a triangle measures 110 degree and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the angles of the triangle. माने ट्रायंगल के सभी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं और जो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका रेशियो गिवन है 2:3 और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो सपोज करिए कि एक आपने बना लिया ट्रायंगल एबीसी बनाया। क्या बना दिया? ट्रायंगल एबीसी और इसमें एबीसी ये ट्रायंगल बना दिया। अब बीसी लाइन को प्रोड्यूस कहाँ तक कर दें? डी तक कर दें प्रोड्यूस। तो ये जो आपका बन जाएगा ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो जो बाहर एंगल उसके बना क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट गिवन है 110 डिग्री, ये गिवन है। और इनका जो रेशियो है, ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है इसके एंगल ए और एंगल बी, इनका जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। कितना दिया है? एंगल 2:3। तो 2:3 ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है इसका 2:3 का। तो इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? तो जो कॉमन फैक्टर होगा लाइक एज एक्स, तो दोनों में एक्स का मल्टीप्लाई कर दें 2x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा। मीन्स एंगल ए हो जाएगा 2x डिग्री और एंगल बी हो जाएगा 3x डिग्री हो जाएगा। तो अब उससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे। एंगल ए और जब एंगल बी की वैल्यू निकाल आएगी तो एंगल सी की वैल्यू चाहे हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके कर लें या फिर इसका लीनियर पेयर का यूज करके कर लें। तो यहां पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो गिवन है, माने जो एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल एसीडी। एंगल एसीडी इक्वल टू गिवन है 110 डिग्री। एक ये गिवन है और क्या गिवन है? रेशियो ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन है 2:3। तो इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं? इट मीन्स हो गया, इट मीन्स या दैट इज, हम ऐसे राइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? A/B, माने एंगल A/, एंगल B इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:3। इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब ये गिवन है, यहां हम एंगल A की वैल्यू निकाल लेंगे और एंगल B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A और B का रेशियो दिया हुआ है यहां पर, एंगल A और एंगल B का रेशियो गिवन है। तो इसका मतलब हो गया, लेट कर लें तो लेट एंगल AB 2x, या ऐसे हम कर सकते हैं लेट एंगल A इक्वल टू 2x एंड एंगल B इक्वल टू 3x। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई आपने कर दिया। वो कॉमन फैक्टर है जो क्या ले लिया आपने? वो ले लिया x, तो 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा एंगल B की वैल्यू। अब इसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर लें तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहां पर जो चूंकि अननोन पार्ट हमारा किस में है, इसमें अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में है, तो इसको हम पहले लेफ्ट साइड में राइट कर लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू, इसका जो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया? एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया, तो एंगल ACD। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एंगल A की वैल्यू आपने कितनी रेट की है? 2x प्लस एंगल B की वैल्यू 3x इक्वल
एंगल ACD की वैल्यू कितने गिवन है, 110 डिग्री। अब 2x प्लस 3x को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल 110 डिग्री। तो x इक्वल 110 डिग्री अपॉन 5, इतने डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 110 को 5 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड में चला गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना निकला है, तो x की वैल्यू निकल आई 22, इतने डिग्री आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 निकल आई। तो जब x की वैल्यू 22 निकल आए तो और भी वैल्यूज हम निकाल लें, इसमें कौन कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें निकालेंगे एंगल A की वैल्यू। तो एंगल A इक्वल, तो एंगल A की वैल्यू क्या है, इसमें लेट किया आपने 2x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 22 आई है, 22 2 जा 44 डिग्री। एंगल B की वैल्यू फाइंड कर लें तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 3x लेट किया है, इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 22 रखा गया तो 22 3 जा 66 डिग्री, ये निकला है। अब एंगल C की वैल्यू फाइंड करें तो एंगल C के लिए तो अब यहां पर राइट कर सकते हैं, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स, किसी का भी यूज कर लें, लीनियर पेयर का या उसका, दोनों को यूज करके कर सकते हैं। सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। भाई इस प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया। तो एंगल A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसमें 44 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 44 और 66 को प्लस कर लें तो 6 4 10 की 0 कैरी 1, 6 4 10 1 11, 110 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ACB इक्वल 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 70 डिग्री। तो ये एंगल ACB की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो आंसर में एंगल्स आपको निकालने थे, क्या निकालना था आपको, इसमें एंगल्स निकालने थे, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आप राइट कर लें यहां पर, तो आंसर में राइट करेंगे तो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ऑफ ए ट्रायंगल आर कौन कौन से हो गए, तो एंगल A की वैल्यू निकली कितनी, 44 डिग्री, B की वैल्यू 66 डिग्री एंड यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल की मैंने 100 डिग्री और इसके जो इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, इक्वल मेजरमेंट के हैं। तो कहा गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहां भी देखिए जो ट्रायंगल है तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, उससे इजी रहेगा आपका। तो कोई भी ट्रायंगल आपने बना लिया, ABC ट्रायंगल बना लिया, इसमें चूंकि एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है तो BC को आपने प्रोड्यूस किया D तक, इससे आपका ये बन गया एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, 100 डिग्री गिवन है। और जो इसके एंगल्स हैं कौन कौन से, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल A और एंगल B हो जाएगा, दे आर इक्वल, माने जितना ये है उतना ही ये है, दोनों इक्वल है।
तो ये फाइंड करना है कि इसके अदर एंगल्स कौन कौन से हो जाएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना हो जाएगा और एंगल ए सी बी कितने होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है, गिवन में एक्सटीरियर एंगल मीन्स एक्सटीरियर एंगल आपने क्या है इसमें शो किया है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी डी कौन सा है, एंगल ए सी डी इक्वल टू 100 डिग्री, ये गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, सभी वैल्यूज फाइंड कर देना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो मेजर ऑफ ईच एंगल मीन्स हो गया कि एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल बी फाइंड करना है एंड एंगल ए सी बी ये भी फाइंड करना है। ये 3 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो जब ये फाइंड करना है तो इसका मतलब हुआ कि हम यहां से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सिंस भाई इनमें रिलेशन देखिए, यहां पर जैसे कि ये दोनों इक्वल है तो पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट कर लें। तो लेट क्या क्या गया, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेट its interior opposite angle, its interior opposite angles be x degree and x degree। माने इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी कौन सा जगह, एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री। मीन्स हो गया कि जो ईच ये एंगल्स इक्वल है ना, तो वन को अगर एक्स मानेंगे एंगल ए को, तो एंगल बी भी आपका एक्स डिग्री होगा। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज ये आपका निकल आएगा एंगल ए इक्वल एक्स डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री। माने ये एक्स और एक्स डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। माने इनके सम के इक्वल होता है। तो अब हमें चूंकि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी लेट की गई है, एक्स, तो ये भी एक्स हो गई, और एंगल बी दोनों इक्वल है तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी है, एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री। ये एक्स को प्लस करेंगे तो मीन्स 1x को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 100 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो 100/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, मीन्स x इक्वल टू आ गया 50, इतने डिग्री आ गया। कितना आया गया, x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ए, इट मीन्स हो गया एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, ये भी एक्स सेलेक्ट किया गया था मीन्स 50 डिग्री हो गई, एंड एंगल बी की वैल्यू भी एक्स सेलेक्ट की गई थी, दोनों सेम थे, तो ये भी 50 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है एंगल ए सी बी की वैल्यू। तो चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके कर दें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहां पर एंगल, नाउ एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री।
इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। माने किसी का यूज करके हम कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का भी यूज करके कर सकते हैं, तो लीनियर पेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऐसे कर दिया, तो एंगल एसीडी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 100 डिग्री प्लस एंगल एसीबी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 100 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल ए सी बी इक्वल टू उधर माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। ये आपका निकल आया। तो ये जो एंगल्स आपको फाइंड करने थे, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो आंसर में राइट कर दें द एंगल्स या ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, ऐसे राइट कर सकते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। तो ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है, एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री, 50 डिग्री, नेक्स्ट भी 50 डिग्री है एंगल बी की वैल्यू, और एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री, तो एंड 80 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड एंगल ए सी डी। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, फिगर गिवन है, एंगल ए सी डी फाइंड करना है, तो एंगल ए सी डी ये आपको फाइंड करना है। एंड सेकेंड में फाइंड करना है एंगल ए ई डी। एंगल ए डी कहां पर है? एंगल ए ई डी, ये भी आपको फाइंड करना है। ये टू एंगल्स को फाइंड करना है। देखिए इनको फाइंड हम किस तरह से करें। सबसे पहला काम है, जब हमें एंगल ए सी डी फाइंड करना है, तो देखिए इसका अगर इतना ट्रायंगल ले लें, तो यहां पर 1 बाई 1 देखिए डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो जब एंगल ए सी डी हमें फाइंड करना है, तो इसमें देखिए सॉल्व करें, तो जो गिवन है, तो गिवन पार्ट क्या है हमारा? गिवन क्या है? गिवन है एंगल ए की वैल्यू गिवन है और एंगल बी की वैल्यू गिवन है, एंगल डी गिवन है। क्या क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल 25 डिग्री, एंगल बी इक्वल 45 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल 40 डिग्री। इतना गिवन है आपका। हमको फाइंड क्या करना है? तो फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट को हम यहां पर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है एंगल ए सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एंगल ए सी डी की। तो ए सी डी कैसे फाइंड हो सकता है? तो ट्रायंगल देखिए कौन सा ट्रायंगल, अब ऐसे बना हुआ तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही चीज आपकी ऐसे बनी होती, केवल एंगल ए बी सी बना होता, इसको प्रोड्यूस बी सी को प्रोड्यूस किया गया, ये पार्ट नहीं होता, तो आप क्या दिखते हैं कि ये आपका जो एंगल ए सी डी है आपका क्या है? ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल एबीसी, एक्सटीरियर एंगल उसका क्या है ट्रायंगल एबीसी में? तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीडी इज एक्सटीरियर एंगल and its interior opposite angles are, अब इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि उसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए। तो किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में इसके बीसी को जो प्रोड्यूस किया गया, तो इससे एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या बन गया? एंगल एसीडी बन गया। और जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल ए एंड एंगल बी हो गए। तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द
sum of its opposite interior angles, its opposite interior angles. तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, एंगल ACD, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ACD इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल ACD इक्वल टू, यहां पर एंगल A की वैल्यू गिवन है 25 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू 45 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल ACD इक्वल 5 5 10 की 0 कैरी 1 4 2 6 1 7 70 डिग्री। तो एंगल ACD की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। यही आपको फाइंड करना था, ये आंसर हो गया। अब जो सेकंड आपको पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल AED, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एंगल AED के लिए, एंगल AED में हम देखेंगे इसमें AED माने ये एंगल जो आपका है ये एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। यहां पर देखें जो E है, तो जो ECD ट्रायंगल है, ECD ट्रायंगल में CE को कहां तक इसको में किया गया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं नीचे। अब इसमें क्या है, CE को प्रोड्यूस किया गया है, A तक प्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो एंगल AED बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। इसे पहचानना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल क्या है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा ये बन रहा है, और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ये एंगल्स हैं, एंगल ECD है एंड एंगल EDC, या एंगल D हम अकेले ओनली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वन एंगल अकेले बन रहा है तो इसको हम इतना रख सकते हैं, एंगल D अकेले कह सकते हैं। तो क्या किस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले इसको पहचानना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ECD, देखिए इस ट्रायंगल में हमारा क्या है, एंगल AED, एंगल AED इज एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर opposite angles are इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक तो एंगल C है, एंगल C मींस हमने क्या निकाला था, एंगल जो ACD है आपका, ACD है ना, तो ECD भी कह सकते हैं या ACD कह सकते हैं पूरा। हम यहां से ले लें भाई, ये लाइन पूरी खींची हुई है, तो किसी भी पॉइंट को हम देख सकते हैं इसमें, चाहे A पॉइंट इस पर हो, चाहे E पॉइंट हो, चाहे C पॉइंट हो, तो हम किसी को भी 2 को लेकर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, EC कह दें या फिर AC कह दें, तो ECD कह दें या ACD कह दें, दोनों सेम है आपका। तो कौन कौन सा है आपका, एंगल ECD, एंगल्स आर एंगल ECD या एंगल ACD, एंगल ACD एंड कौन सा हो जाएगा, एंगल D एंड एंगल D, ये हो जाएगा इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल्स। ये देखिए प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसे हम वैल्यू रख दें इसकी। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, एंगल क्या है, एंगल AED, तो एंगल AED इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल AED इक्वल टू एंगल ECD, एंगल ECD कह दें चाहे ACD कह दें, तो एंगल ECD प्लस एंगल D,
यहां पर ECD जो रखा गया है, तो सिंस ECD एंगल ECD जो आपका है, एंगल ECD इक्वल टू एंगल ACD, दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम एंगल को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर एंगल AD इक्वल एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल ECD की वैल्यू कितनी निकाली गई है इसमें, जो ACD है 70 डिग्री, प्लस एंगल D की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो प्लस 40 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल AED इक्वल 70-40 कितना हो गया, 110 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। इसमें दोनों पार्ट थे। फर्स्ट का आंसर क्या निकला है, एंगल ACD इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल AED इक्वल टू 110 डिग्री।